ओम शांति। हमें तो आप सबके इतना उमंग, उत्साह और स्वपरिवर्तन की भावना सुन कर के बहुत खुशी हुई और बाबा के ये वरदान याद रखा कि सदा बच्चे हिम्मत और उमंग उत्साह को छोड़ना नहीं। हमने भी ये बचपन और यूथ आयु इसी कार्य में बिताया है और हमें आप यूथ को देख कर के एक बात की खुशी है। कहा जाता है यूथ जो चाहे वो करके दिखाते हैं, सिर्फ कहते नहीं है लेकिन करके दिखाते हैं। तो आप जो भी बोल रहे हैं एक दो, वो तो एक करा चावन का देख करके समझा जाता है सब गल गए हैं। तो आप में से एक दो का अनुभव सुन के हमें खुशी हो रही है। और क्या है, मनुष्य आत्मा है, जिस मनुष्य आत्मा की कितनी महिमा है, हीरे जैसा अमूल्य तन है। इस जीवन में अगर अपना कुछ नहीं किया तो किस जीवन में करेंगे। और ये ज़रूरी है, जैसे भाई साहब ने भी कहा, तो मैं भी हमेशा सभी को कहती हूँ कि जहाँ से भी आप आए हो, अभी परमात्म कार्य के आप साथी बन गए हो, बने हो ना। हमारा कार्य क्या है? विश्व परिवर्तन करना। आज के संसार की हालतें देखो, हमारे ही भाई, हमारी बहनें कितने दुखी हो रहे। अगर पेपर देखो, कोई भी सूचना का देखो, तो स्वयं दुख और अशांति हाहाकार के दिखाई देता है। हमें याद है जब हम छोटे थे तो छोटेपन में ही बाबा ने कहा था, तो बच्चे आगे चल के बहुत हाहाकार होगा। तो हम कहते थे बाबा अभी तो सब अच्छे नाच गा के चल रहे हैं, हाहाकार कब होगा। लेकिन अब प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि हमारे भाई बहन कितने दुखी हैं। तो आप सोचो, अगर हमारा लौकिक भाई कोई दुखी होता है तो दुखी को देख के रहम तो आता है ना, कि हमारा भाई दुखी क्यों हो। तो हम सब ने जितना हमने सुना है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि अगर इतने सभी यूथ परमात्मा के कार्य में लग जाएंगे तो हमारी ये विश्व जो है वो अवश्य बदलेंगी, बदलनी ही है, बदलनी ही है। सिर्फ ये ज़रूर करना कि जो अभी तो आप ब्रह्मा कुमार हो गए ना, कि नहीं हो गए? हो गए। अच्छा, तो ब्रह्मा कुमार स्थान जो आपके शहर में होगा, किस तो कनेक्शन से आए हैं ना, तो वहाँ आप रेगुलर कनेक्शन ज़रूर रखना।
क्योंकि कनेक्शन से रिलेशन बहुत पक्का होता है। और वहाँ दुनिया में जाके कई बातें आपके सामने आएंगी, कहीं आपके ऊपर हंसेंगे भी, कहीं टोकेंगे भी, कहीं कहेंगे भी तो अभी देखो अभी हो गया, ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग के आ गया, लगा के आ गया। लेकिन हाँ, ये ईश्वरी जादू तो लगना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वरी जादू हमें सहज ही सुख शांति का अनुभव कराता। इसीलिए डरना नहीं, कोई भी बात आएगी, बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी ना, वो बातें भी आपके सामने आएंगी, क्योंकि ईश्वरी मार्ग में चलने की हिम्मत रखिए ना, तो पेपर तो आएंगे। कोई भी बिना पेपर के आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन इस पेपर को आप शिव बाबा को साथ लेके तय करेंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। पेपर मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपका हमने देखा कि हिम्मत अच्छी। और भगवान के महावाक्य कहावत भी है, हिम्मत है मर्दा मदद दे खुदा। छोरी परिवार के साथी बन के आगे बढ़ते चलेंगे तो सहज भी हो जाए। इसके लिए हम एक बात आपको कहेंगे कि हमारा बाबा सतगुरु बहुत रहम दिल है। हम सभी को सतगुरु द्वारा रोज एक वरदान मिलता है। ऐसा गुरु कभी देखा जो पोस्ट में भी वरदान भेजे? नहीं तो गुरु के पास जाओ तो पहले तो कहेगा माथा नीचे करो, तभी वरदान देगा। लेकिन हमारा सतगुरु बाबा रोज वरदान बाय पोस्ट भी भेजते। जहाँ भी आप होंगे शहर में, वहाँ सेंटर पर रोज वरदान आता है। तो आप इतने हिम्मत वाले बच्चे हैं तो रोज वो वरदान जरूर सुनना, कहाँ भी हो कैसे भी हो, लेकिन वरदान जरूर सुनना, क्योंकि वरदाता आया है वरदान देने, और हम वरदान सुने नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वरदान सुनने के लिए कोई भी विधि अपनाना। और दूसरी बात, आजकल तो बहुत साधन है आने जाने के भी। पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में तो साधन कम थे, लेकिन अभी तो बहुत साधन है। और यूथ के लिए साधन नहीं हो ये मैं नहीं मानती। इसीलिए अपना कनेक्शन रिलेशन पक्का रखना। और दूसरी बात तो सवेरे उठकर, वैसे तो यहाँ अमृत वेला किया होगा, आदत पड़ गई हो तो अमृत वेला तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरदान मिलता है। लेकिन मानो प्रैक्टिस जब तक हो जावे तब तक भी आँख खुले पहले पहले गुड मॉर्निंग शिव बाबा को कर दी। इसके लिए तो कोई तकलीफ है नहीं, ना धोना भले पीछे करना, लेकिन आँख खुले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा गुड मॉर्निंग। वैसे भी कहा जाता है कि सवेरे सवेरे अगर कोई अच्छी शक्ल कोई की देखते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। और किसका खिटखिट का दिन जाता है ना तो कहते पता नहीं किसका शक्ल देखी जो सारा दिन मेरा खराब गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन? हाँ कहो, हमारा बाबा बोलो। हमारा बाबा। तो सवेरे उठते ही
पहले गुड मॉर्निंग ज़रूर करना। दूसरी बात तो वरदान और महावाक्य तो सुनने ही है। तीसरा, जब भी भोजन खाओ ना, तो खिलाने वाला, देने वाला दाता कौन है? गीता में भी कहा हुआ है, जो खिलाने वाले को नहीं खिला के खाता है ना, उसको टाइटल दिया है वो चोर है। तो आप तो ऐसे हो ही नहीं। तो जिस समय भी भोजन करते हो, उस समय पहले देने वाले शिव बाबा को, दाता तो वही है ना, उसको याद करके खाना। एक गिट्टी पहले याद करके खाना, पीछे भले खाओ। तो कितने बारी, 5-6 बारी तो खाना खाना ही पड़ता है, हाँ? तो इतने बारी बाबा को याद करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद जब सोते हो, तो सोते समय भी गुड नाइट ज़रूर करके सोना। गुड मॉर्निंग और गुड डे और गुड नाइट। तो आपका कंटिन्यू कनेक्शन जो है वो शिव बाबा से जुटा रहेगा। बाबा भूलेगा नहीं। जितना आप याद करेंगे उतनी बाबा दुआएं देगा, और दुआओं के कारण आपकी याद सहज होती जाएगी। और सोते टाइम जो भी सारे दिन में अच्छा किया ना, बुरा किया ना, वो चार्ट अपना सारा बाबा को दे देना 1 मिनट में। और एकदम अपना दिमाग जो है ना, वो सब कुछ समाचार देके खाली दिमाग में सोना। और उस नींद इतनी अच्छी आती है उसमें, जो 2 घंटे की नींद भी 8 घंटे की अनुभूति कराती है। क्योंकि हम लोगों ने तो अनुभव करके देखा है ना, खराब स्वप्न नहीं आएगा, कभी परेशानी में नींद नहीं आती है, कभी जागते ही रहते हैं। वो सब खत्म होके आपका दिन रात सवेरे सब सुहाना हो जाएगा। तो ऐसी जीवन यूथ की होनी चाहिए ना। इसीलिए आप ये विधि करते रहेंगे तो बहुत अच्छा अपने जीवन में सफलता का अनुभव करेंगे। बाकी हमने जैसे सुना तो हमको आ रहा था, तो बाप दादा आप सभी हिम्मत वाले यूथ को वरदान देता है। तो सदा जैसे उड़ता है ना कोई, तो 2 पंख होते हैं ना, तो एक पंख आपका हिम्मत का, दूसरा पंख है उमंग उत्साह का। तो आपके ये 2 पंख जो है वो कायम रखना, और इन 2 पंखों से सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो बाप कितना खुश होगा, इतना बाप खुश होगा जो आपको हर कदम में पदम की कमाई के पात्र बना देगा। तो हमारा यही शुभ संकल्प है कि यूथ ग्रुप, हमको याद है मोरारजी देसाई जब थे, हम मिलने जाते थे, दिल्ली में रहते थे, तो वो कहता था हम तो यही चाहते हैं कुछ यूथ, कुछ बहनें ऐसी निकले हमको मददगार बने। कोई वो तो कहता था 25-30 निकले। हमने उनको कहा 25-30 तो क्या, यहाँ तो हज़ारें हैं। तो वो बहुत खुश होता था कि हमारी संकल्प जो है वो पूरा हो सकता है। हम उसको दिलासा देते हैं कि जैसे बापू गांधी जी का संकल्प था, आप सबका संकल्प था, और बापू का भी, बापू 2 बापू के संकल्प है कि ये राम राज्य हो जाए, स्वर्ग हो जाए, हेवन हो जाए भारत, वो हम पूरा करके ही दिखाएंगे। दिखाएंगे ना पूरा करके। हाँ, आज नरक है, हम जल्दी से जल्दी स्वर्ग बना के ही दिखाएंगे। ये दृढ़ संकल्प करेंगे
तो परमात्मा हमारा साथी है। 5 पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, आप तो 5 नहीं कितने हो, तो क्या नहीं कर सकते। हमको भी छोटेपन में कहते थे, तो ये क्या छोटे छोटे बच्चे कहते हैं स्वर्ग स्थापन करेंगे, तो हम उन को यही कहते थे। तब तो हम 9 वर्ष 10 वर्ष के थे, तो हमारे मामे काके कहते थे, तो क्या तुम बहकाए हुए हो। 80 बच्चे और कहते हैं विश्व परिवर्तन करेंगे। आपको पता है विश्व कितना बड़ा है। तो हमने उन को यही कहा था। आप महाभारत जानते हो? हाँ, कहते महाभारत हिंदुओं का महाशास्त्र है, उसको कैसे नहीं मानेंगे। तो हमने उनको कहा उसमें क्या है। किसने जीत प्राप्त की? 5 पांडवों ने, ज़्यादा नहीं थे, 5 थे। 5 पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली अक्षुणी सेना के ऊपर, और हम 80 हैं, तो हम तो कई दुनिया के ऊपर जीत सकते। तो ऐसे ही जैसे हम लोगों ने हिम्मत रखी, और आज आप भी हमारे साथी बन गए। हाँ? कहे ना, पक्का कहे ना, हमारे साथी है ना। पक्का रहना, हिलना नहीं। हिम्मत के जो है हाथ वो कभी नहीं भूलना। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप है, हम क्या नहीं कर सकते। ये हिम्मत रख कर के चलेंगे, और हिम्मत दिखाई दे रही है, तो बाबा भी आपके ऊपर खुश है, और खुशी से बाबा भी आपको वरदान दे रहे हैं। बच्चे अथक बन उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति।